में मंत्री ओपी राजभर ने शहर के मुसाफिर खाने में मुस्लिमों के बीच बड़ा बयान दिया। ओपी राजभर ने कहा है कि हम बीजेपी के फूल पर चुनाव नहीं लड़ते, हम छड़ी पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजभर ने कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। उस पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए हमने बीजेपी से समझौता किया। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। उस पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए हम भाजपा से समझौता किए। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते, हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। तो ये बता दें आपको, ओपी राजभर जिनकी तरफ से बयान सामने निकल के आया है लोकसभा चुनाव में, अब इसके कई मायने जाहिर तौर पर निकलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा हम फूल से चुनाव नहीं लड़ते, हम छड़ी से चुनाव लड़ते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कोट भी उन्होंने कहा, जिसके जरिए ये उन्होंने बताने की कोशिश की मास्टर की है पॉलिटिकल पावर, इसीलिए उसी मास्टर की का इस्तेमाल हमने भी किया है। बीजेपी से समझौता हमने किया है ताकि हम इस्तेमाल कर पाए उस मास्टर की का। हम फूल से चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन इसके कई मायने जो है जाहिर तौर पर अब कई लोग निकालेंगे। विपक्षी पार्टियां खासकर से हाथों हाथ लेंगी। और मुस्लिमों के बीच संबोधन वो कर रहे थे जब उन्होंने अपना ये भाषण दिया, इस चीज का जिक्र किया कि वो फूल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वो छड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों ने वोट दिया तो किसे दिया? छड़ी को वोट दिया। और पॉलिटिकल पावर लेने के लिए एक तरीके से उन्होंने समझौता किया है बीजेपी के साथ। तो ये बड़ा बयान है ओपी राजभर का। और वाकई में लोकसभा चुनाव में इस तरीके का बयान सामने आना, विपक्ष जाहिर तौर पर इस पूरे बयान को सामने लेगा, क्योंकि ओपी राजभर को लेकर लगातार विपक्ष ये भी कहता हुआ नजर आता है ओपी राजभर उधर चले जाते हैं जहां उन्हें फायदा होता है। और अब उन्होंने खुद इस चीज का जिक्र एक तरीके से कर दिया। बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ अशोक पांडे साहब जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अशोक जी, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि हमने सिर्फ पॉलिटिकल पावर लेने के लिए यहाँ पर बीजेपी से समझौता किया है। ओपी राजभर का बयान सामने आया है, हमने सिर्फ समझौता किया बीजेपी के साथ यहाँ पर, और हम फूल के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम छड़ी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि वो सहयोगी दल है और एक तरह है कि आपको याद होगा कि शक्ति जिसके पास होती है लोग उसी के पास जाते हैं। आज भारतीय सियासत में भारतीय जनता पार्टी बाबा भोलेनाथ की तरह है, जो लोगों को आशीर्वाद देती है, उसे शक्ति मिलती है। आपने देखा होगा निश्चित तौर पे आज भाजपा भारत की राजनीति की शंकर है, उनसे आशीर्वाद लेने, पावर लेने सभी लोग आते हैं। निश्चित तौर पे सहयोगी दल है, इसलिए बहुत बोलने लायक नहीं। बिल्कुल पांडे साहब, फिर ये कह लिया जाए मौका परस्ती है ये, जो जिस चीज का परस्ती राजनीति संभावनाओं का गेम है। और कोई राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, इसलिए वो राजनीति में आज हमारे साथ है तो निश्चित तौर पे हम पावर दे सकते हैं, इसलिए हमारे साथ है। बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना राम भी करते थे और रावण भी करता था। ठीक पांडे साहब, लेकिन ऐसे सहयोगी दल पर जो साफ बीच पब्लिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जब चुनाव चल रहे हैं कि फायदे के लिए हम उनके साथ गए, समझौता हमने किया, ऐसे दल पर क्या आगे भरोसा कर पाएंगे आप लोग? उन्होंने पूरे भारत की जनता को ये संदेश दे दिया कि भाजपा से ही लोगों को फायदा है, मुझे भी फायदा है, देश की जनता को भी फायदा है। जब जनता को फायदा है, एक ओर से टेंट में से निकल के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भव्य राम मंदिर में चले गए। निश्चित तौर पे उन्होंने भाजपा की ताकत को बताया है। ठीक है, मैं वापस आपके पास अशोक जी लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील अर्कवंशी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके, प्रवक्ता एसबीएसपी के। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी धन्यवाद। सुनील जी, आरोप तो पहले से लगते रहे हैं ओपी राजभर पर इस तरीके के कि वो दल बदल देते हैं अपने फायदे के लिए। अब वो खुले तौर पर कह रहे हैं यहाँ पर कि समझौता हमने इसीलिए किया क्योंकि फायदा हुआ। एक कोर्ट का इस्तेमाल भी कर दिया उन्होंने यहाँ पर अम्बेडकर साहब के। नहीं, देखिए, जिस तरीके से आरोप लगते आए हुए हैं, मगर उनका आरोप लगाने वालों का तरीका गलत है। आरोप वो जो सत्य होती है उस पर आरोप नहीं लगाते हैं, और वो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत बातों पर आरोप लगाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि मेरा राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के समझौते होते हैं, और राजनीतिक दल से होने के नाते हमने ही पहली बार समझौता अन्य दलों से नहीं किया है। आज समाजवादी पार्टी ने 9 बार समझौता किया, बसपा ने भी किया, हर दल ने समझौता किया। तो नहीं, अर्कवंशी साहब, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ वो तो बहुत बीच पब्लिक मुस्लिमों के बीच वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर के लिए हमने बीजेपी से समझौता किया है। अच्छा, ये बताइए, राजनीतिक दल होने के नाते तो पॉलिटिकल पावर
भाई हमारी पावर बढ़ी है ना। आज जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो चल रही है, तो कहीं न कहीं हम जो अगर उस सरकार में शामिल हुए हैं तो पॉलिटिकल पावर तो बढ़ेगी। अरकुंची साहब, ये मानकर चला जाए कि कल दूसरा दल अगर मजबूत हो जाता है तो फिर वहां पर भी पलटी हो सकती है, क्योंकि जहां पर पॉलिटिकल पावर होगी शायद राजनीतिकरण करने वाली इंडिया अलायंस को पराजित करेगी।